हाय टू एवरीवन हूएवर इज वाचिंग। माय नेम इज प्रांशु कुमार और आप मुझे द प्रॉब्लम सॉल्वर्स पर देख सकते हैं। आज हम लोग मर्ज सॉर्ट के बारे में समझेंगे। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम क्या है, कैसे वर्क करती है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और इसके साथ ही साथ हम लोग का जो एम है, कि हम लोग लीड कोड के 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देखोगे जा करके, तो वो क्वेश्चन है मर्ज सॉर्टेड एरे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको मर्ज सॉर्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग मर्ज सॉर्ट टास्क करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं मर्ज सॉर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की जरूरत हमें क्यों है। तो हमारे पास बाकी भी तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम थी, हम लोग जरा उसको उनका देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं सॉर्टिंग एल्गो, यहाँ पर उसकी हम लोग बेस्ट केस, यहाँ उसकी एवरेज केस, और यहाँ पर उसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले है बबल सॉर्ट, उसके बाद है सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बाद है इंसर्शन सॉर्ट, और फिर हमारे पास आता है मर्ज सॉर्ट। और भी होती हैं बट हम लोग अभी यही देखेंगे। ठीक है, तो बबल सॉर्ट की जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ एन, एवरेज होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और वर्स्ट केस होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सिलेक्शन सॉर्ट की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, एवरेज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, वर्स्ट केस भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होती है। सिलेक्शन सॉर्ट की बेस्ट केस होती है ऑर्डर ऑफ एन, फिर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो अगर आप इनको देखोगे तो यहाँ एन स्क्वायर और एन में आ रही है, बट मर्ज सॉर्ट की अगर आप देखोगे तो मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेस्ट केस होती है एन लॉग एन, जो एन स्क्वायर और एन से काफी अच्छी है। और आप एवरेज केस देखोगे तो भी एन लॉग एन, और अगर आप वर्स्ट केस देखोगे तो वो भी एन लॉग एन। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मर्ज सॉर्ट बाकी की बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट से अच्छी टेक्निक है किसी भी एरे को सॉर्ट करना। सॉर्टिंग मुझे पता है आपको, मुझे लगता है आपको आता होगा, नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग ये होती है जैसे कि एक एरे है 1 6 7 15 201 एंड 13, इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, हम लोग 1 and then we'll have 6, then we'll have 7, then we will have 13, then 15 and then 201। या तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना या इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना। इट इज 201 then 15 then 13 then 7 then 6 and then 1। इस दोनों, इस एरे को इन इसमें या फिर इसमें कन्वर्ट करने को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, और मर्ज सॉर्ट हम लोग को एक बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है इन कंपैरिजन टू अदर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। और मोस्टली हम लोग बहुत जगह मर्ज सॉर्ट को यूज करते हैं, और हम लोग समझते हैं मर्ज सॉर्ट कैसे वर्क कैसे करता है और ये किस चीज पे बेस है। ओके, तो हम लोग समझते हैं मर्ज सॉर्ट किस चीज पे बेस है। तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस है, प्लस की वैल्यू कंपैरिजन भी है उसमें, कंपैरिजन। तो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, की वैल्यू कंपैरिजन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो डिवाइड का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई हमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम दी हुई है, जब हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहां से प्रॉब्लम फर्दर डिविजिबल नहीं होती, और हो सकता है कि प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व भी हो। ऑफ कोर्स अभी मैं बताऊंगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। और कॉन्कर क्या होता है, जब हम लोग एकदम फर्दर एकदम डिवाइड करते रहते हैं, उसके बाद जब उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्करिंग, उसको कॉन्करिंग पार्ट बोलते हैं। की वैल्यू कंपैरिजन क्या होता है, अभी हम लोग कॉन्कर में जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे। अभी हम लोग मैं बताता हूँ क्या होता है। पहले हम लोग एक एरे लेते हैं, इमेजिन हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, यहाँ पास एरे दिया हुआ है, एक एरे हम लोग ले लेते हैं, और ओके ऑफ कोर्स इसमें हम लोग ले लेते हैं 6 देन 1 देन 4 देन यहाँ 2 3 10 एंड व्हाट विल लेफ्ट 7। ओके, हमें ये दिया हुआ है एरे, और हमें इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करना है, और इसको सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में ले आना है। क्यों ले आना है,
अच्छा, इसको सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ हम लोग डिवाइड समझते क्या होता है। डिवाइड ये होता है कि अगर हम लोग इस पूरे एरे के सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में लिया है, मान लेते हैं यहाँ 6 दिया हुआ है, सिंगल 6, तो क्या 6 अपने में सॉर्टेड है कि नहीं? अपने में सॉर्टेड है। ऑफ कोर्स 6 को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि 6 सॉर्टेड है। ऐसे 1 भी अपने में सॉर्टेड है, 4 भी अपने में सॉर्टेड है, बट 6 1 4 अपने में सॉर्टेड नहीं है, यहां हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग ने वेरिएबल बनाया मिड नाम से। ठीक है, उसको हम लोग बनाएंगे स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स अपॉन 2। यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स ये है, एंडिंग इंडेक्स ये है। स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ 0 है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 6। ओके, जब हमने मिड बनाया तो मिड यहाँ बना क्या आएगा, मिड बन के आएगा यहाँ पर 0 प्लस 6 माइनस 0 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, तो हम लोग 0 1 2 3 3 है, तो हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे दो प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 1 4 एंड 2। ये स्टार्टिंग इंडेक्स है हमारे पास, ये एंडिंग इंडेक्स है हमारे पास, ये 0 है, ये 3 है, एंड देन दिस विल बी 3 10 एंड 7। यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये हमारे पास एंडिंग इंडेक्स है। ये स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो है हमारे पास 4 और 5 एंड 6, दिस विल बी 6। ओके, फिर हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, तो हम लोग यहाँ भी मिड बनाएंगे। मिड इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स अपॉन 2। तो स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ है 0 है, प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 2 दैट विल बी 1.5, जो हम लोग इंटीजर में 1 आएगा। ओके, तो हम लोग 0 और 1 यहाँ से डिवाइड कर देंगे फर्दर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 and 1 एंड दिस विल बी 4 and 2। यहाँ पर भी हम लोग ये करेंगे, मिड इज इक्वल टू स्टार्टिंग, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स 4 है, प्लस 6 माइनस 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, दिस इंडेक्स से, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी 3 3 एंड 10 एंड दिस विल बी 7। अब 7 को फर्दर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 7 अपने में सॉर्टेड है, बट इन सबको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ मिड निकालेंगे, मिड, अच्छा यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स ये है, एंडिंग इंडेक्स ये है। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है यहाँ पर 0, और एंडिंग इंडेक्स आप देखोगे तो 1 है। ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है। स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पर क्या है 2 है, और ये दिस विल बी 3 यहाँ पर। ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स दिस विल बी 4 5 एंड दिस इज ऑफ कोर्स सॉर्टेड ही है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ मिड निकालेंगे, मिड इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स 0 प्लस 1 माइनस 0 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5, जो हम लोग 0 ही लेंगे, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी फर्दर डिवाइड इंटू 2, दिस विल बी 6, दिस विल बी 1, एंड इसको भी करो आप, मिड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 आएगा ये, तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 4 एंड 2, एंड आप वैसे इसको करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा 3 एंड 10, और ये तो अपने में सॉर्टेड था, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जब हम लोग सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में आ जा रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स भी आपकी वही है और एंडिंग इंडेक्स भी आपकी वही है। तो अगर ये रिकर्सिव है, ये रिकर्सिवली हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो डिवाइड पार्ट में जो बेस कंडीशन बनेगी वो क्या बन सकती है, आप सोचो। बेस कंडीशन ये बन सकती है कि स्टार्ट, ये आपको तब रोकना है जब स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स की इक्वल हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, समझे। स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा एंडिंग इंडेक्स के इक्वल तक हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग जैसे ही हम लोग कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम लोग बेस केस लगा देंगे। तो हमें इसको डिवाइड करके इस फॉर्म में ले आना है। अब हम लोग यहां तक जो हम लोगों ने किया, ये जो पार्ट हम लोगों ने किया है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड पार्ट ऑफ द मर्ज सॉर्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्करिंग पार्ट ऑफ द मर्ज सॉर्ट। ओके, कॉन्करिंग पार्ट समझने के लिए हम लोग एक नया पेज लेते हैं, ऑफ कोर्स। ओके, तो अब हम लोग कॉन्करिंग पार्ट करेंगे। कॉन्करिंग पार्ट समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं हमारे पास अभी हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, देन वी हैव 3, वी हैव 10
एंड वी हैव 7, ये है। ओके, नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये सब अपने में सॉर्टेड है, अपने अपने में अकेले आप ये सब सॉर्टेड है, बट हमें ऐसे तो करना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, की वैल्यू कंपैरिजन में बताता हूँ वो कैसे होगा। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर आई से इनिशिएट कर देते हैं, इसको जे से इनिशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो jth इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है। जे ऑफ कोर्स बड़ा है, हाँ 6 बड़ा है ऑफ कोर्स 1 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे अरेंज कर देंगे 1 and 6, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको आई कर देंगे, इसको जे कर देंगे। आप इसको सॉर्ट करोगे तो ये ऐसे आएगा 2 and 4। सिमिलरली इसको आई एंड जे 3 and 10, एंड इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ हम लोग नाउ हम लोग इन दोनों को सॉर्ट करके देखते हैं। एंड अगर आप इसमें भी इसको भी कंपैरिजन करोगे तो ये इधर आ जाएगा, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 10। ओके, नाउ हम लोग इसको और इसको कंपैरिजन करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। तो इसको अगर आई से इनिशिएट कर देते हैं, इसको जे से इनिशिएट कर देते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो jth इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को सेव कर देंगे और i को एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ith इंडेक्स पे एलिमेंट है वो jth इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग 2 को सेव कर लेंगे, ठीक है, और j को हम लोग आगे इंक्रीज कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो jth वाले इंडेक्स से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग 4 सेव कराएंगे jth इंडेक्स वाले एलिमेंट को। अब यहाँ पर हम लोग, अब हमारे पास क्या बचा, सिंगल यही बचा i वाला एलिमेंट, तब यहाँ पर 6 सेव करा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये बचा, ये है और ये है, तो हम इसको सामने ले आते हैं 3, 7 एंड 10। अब इसको i से इनिशिएट कर देते हैं, इसको j से इनिशिएट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर की वैल्यू कंपैरिजन करते हैं, एक एरे बनाते हैं इतने का, 7 एलिमेंट्स, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हम लोग अब चेक करेंगे क्या ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो jth इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो यहाँ हम लोग 1 सेव करेंगे और i को एक इंक्रीज कर देंगे। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या ith इंडेक्स वाला एलिमेंट जो jth इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो हम लोग ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को सेव कर देंगे, फिर हम उसको एक इंक्रीज कर देंगे। अब फिर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ith इंडेक्स वाला एलिमेंट jth इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, हाँ बड़ा है। यहाँ पर अब ith वाला एलिमेंट बड़ा है और jth वाला स्मॉल है, तो हम लोग इसको एक आगे इंक्रीज कर देंगे और jth वाले इंडेक्स वाले एलिमेंट को यहाँ सेव कर देंगे। अब हम लोग फिर चेक करेंगे क्या ये बड़ा है, तो ith इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो छोटा है, तो फिर हम लोग i यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ 4 सेव कर देंगे। फिर यहाँ पर कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो i जो इंडेक्स है वो अब आके यहाँ पर आ गया है, मतलब आउट ऑफ एरे से बाहर आ गया है इंडेक्सिंग से। यहाँ पर हम 6 सेव करेंगे और यहाँ पर अभी हमारे पास j था, j ही बचा है। और आपको पता है ये अपने में सॉर्टेड है, तो अब जो एलिमेंट जो इसके बचे हैं वो सब लिख दो, इसको जो हम लोग बोलते हैं। और अब देखो आपको एक सॉर्टेड एरे मिल गया है, ये होता है मर्ज सॉर्ट। इस टेक्निक को हम लोग जो बोलते हैं उसको मर्ज सॉर्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने डिवाइड, आप ध्यान देखो तो यहां हम लोगों ने पूरा डिवाइड वाला पार्ट किया, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स डिवाइड किया। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्करिंग वाला पार्ट किया, कॉन्करिंग वाला पार्ट किया विथ की वैल्यू कंपैरिजन। यहां हम लोग कॉन्करिंग भी कर रहे हैं और की वैल्यू कंपैरिजन भी कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मर्ज सॉर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मर्ज सॉर्ट।